जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज की यह सत्य लीला कथा सुनकर आपका रोम रोम कांप जाएगा। हमारे प्यारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं किए जा रहे हैं। आज इस कलयुग में जहां हर तरफ अधर्म और पाप फैला है, वहीं हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों को यह आभास कराते रहते हैं कि इस कलयुग में भी मैं तुम्हारे घर साक्षात विराजित हूँ। दोस्तों, भक्ति और प्रेम में इतनी ताकत होती है कि भगवान को भी भक्त के पास साक्षात आना पड़ता है। अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आप कभी न कभी जरूर यह महसूस किए होंगे या फिर आप भविष्य में जरूर महसूस करोगे कि आपके लड्डू गोपाल आपके साथ है। बस आप अपने कान्हा से जो भी रिश्ता बनाए हैं उसमें मिलावट मत कीजिएगा। आपके रिश्ते में स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी की सेवा कीजिए। हमारे लड्डू गोपाल तो बस भाव के भूखे हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी आश्चर्य करने वाली भावपूर्ण लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप यह समझ पाओगे कि हमारे ठाकुर जी को जब हम परिवार का सदस्य मानकर उनके साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो हमारे बाल गोपाल कैसे स्वयं उस रिश्ते को निभाते हैं। यह सत्य लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। आपका प्रेम और विश्वास आपके लड्डू गोपाल पर और भी गहरा हो जाएगा। तो कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड के धनबाद में रहने वाली पिंकी ठाकुर जी ने। पिंकी जी कहती हैं कि मेरा मायका और ससुराल दोनों झारखंड में हैं। मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं। मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरे जेठ जी, जेठानी जी और उनके बच्चे हमारे पैतृक गांव जो झारखंड में ही है वहीं रहते हैं। हमारा खुद का बिजनेस है, 2 दुकानें हैं, वो मेरे ससुर जी और जेठ जी ही संभालते हैं। साथ ही साथ हमारी खेती बाड़ी भी है। मेरे हस्बैंड की सरकारी नौकरी धनबाद में है, इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ यहीं रहती हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। लड्डू गोपाल के बारे में मुझे शादी के पहले से ही पता था। मेरे घर लड्डू गोपाल विराजित तो नहीं थे, न मेरे आसपास किसी के घर बाल गोपाल की सेवा होती थी। पर हाँ, जन्माष्टमी पर जब हम मंदिर जाया करते थे तो वहाँ लड्डू गोपाल का श्री विग्रह मैंने देखा है। मुझे लड्डू गोपाल बड़े ही प्यारे लगते थे। उसके बाद मैंने YouTube पर सर्च करके बाल गोपाल की कई वीडियो देखी है। मुझे यह तो पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल एक बच्चे की तरह घर पे विराजित करके की जाती है, पर उनकी सेवा विधि मुझे ज्यादा पता नहीं था और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं कभी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी, उनकी सेवा करूंगी, क्योंकि मुझे हमेशा यह लगता था कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। मैं पढ़ाई लिखाई किया करती थी, कॉलेज जाती थी, मैं तो इतना समय दे ही नहीं पाऊंगी। यह सोचकर मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में नहीं सोचा। पर हाँ, बाल गोपाल मुझे बहुत प्यारे लगते थे। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो कुछ ही दिनों के बाद अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए धनबाद आ गई। धनबाद में हमें सरकारी आवास मिला था, हम वहीं रहते थे। कुछ दिनों में आसपास के पड़ोसियों से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। मिलना जुलना, घर आना जाना होने लगा। मेरे पड़ोस में एक आंटी जी रहती थी जो कोलकाता की हैं। उनके घर में लड्डू गोपाल को विराजित देखी। अब मैं आंटी से हमेशा लड्डू गोपाल के बारे में बात करने लगी। पिंकी जी कहती हैं कि एक बात आपने गौर किया होगा, जिनके घर लड्डू गोपाल विराजित होते हैं, जो लड्डू गोपाल से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, उनसे अगर आप उनके लड्डू गोपाल के बारे में बात करें तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। और अगर आप उनसे लड्डू गोपाल के बारे में पूछोगे, वो आपको अपने लड्डू गोपाल की अनेक लीलाओं को, उनकी बातों को बताने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आंटी से मैं कुछ भी पूछती थी, आंटी मुझे बहुत ही प्यार से बताती थी। अपने लड्डू गोपाल की नटखट लीलाएं, उनके चमत्कारों को मुझे सुनाया करती थी। लड्डू गोपाल तो मुझे पहले से ही बहुत अच्छे लगते थे। अब धीरे धीरे बाल गोपाल के लिए मेरे मन में श्रद्धा भक्ति और गहरी होने लगी। जन्माष्टमी का त्योहार आया। आंटी के घर जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें हम सभी शामिल हुए थे। बाल गोपाल अब मुझे इतने अच्छे लगने लगे कि अचानक से मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर बाल गोपाल को लेकर आऊं और मैं भी बिल्कुल आंटी की तरह ही उनकी सेवा करूं।
मैंने यह बात सबसे पहले आंटी से कही। आंटी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम घर पर अकेली रहती हो, लड्डू गोपाल की सेवा करोगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और ठाकुर जी तो स्वयं तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तभी तो तुम्हारे मन में यह बात आई है। पिंकी जी कहती है कि यह बात अब मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मान गए। अब हमने यह निश्चय किया कि दशहरे के बाद धनतेरस के दिन हम अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे। मैं आंटी के साथ बाजार जाऊंगी और लड्डू गोपाल के साथ साथ उनकी जरूरत की सारी चीजें भी लेकर आऊंगी। तभी इसी बीच मेरी तबीयत बिगड़ गई। मैं हॉस्पिटल गई तो पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। इस खुशखबरी को पाकर हम बहुत खुश हो गए। हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हमें मिलने वाली थी। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं माँ बनने वाली थी। अब आंटी ने मुझे कहा कि देखो, यहाँ तुमने सोचा कि लड्डू गोपाल को घर लेकर आओगी और बाल गोपाल स्वयं तुम्हारे कोख से आ रहे हैं। पिंकी जी कहती हैं कि आंटी के मुख से यह बात सुनकर मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मुझे ऐसा लगा जैसे आंटी की यह बात बिल्कुल सच हो। क्या सच में लड्डू गोपाल मेरे कोख से आ रहे हैं? इसी बीच मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी। मुझे बहुत उल्टियाँ होती थी। मैं बहुत कमजोर हो गई थी। तब मेरे हस्बैंड और आंटी दोनों ने मुझसे कहा कि अभी तुम लड्डू गोपाल को लेकर आओगी तो उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाओगी। इससे अच्छा एक बार सब कुछ अच्छे से हो जाए, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आ जाए, फिर लड्डू गोपाल को लेकर आना। पिंकी जी कहती हैं कि मुझे भी उनका यह सुझाव अच्छा लगा। मैंने अपने लड्डू गोपाल से कहा, हे मेरे बाल गोपाल, जहाँ मैं इतने दिनों तक आपका इंतजार की हूँ, वहाँ कुछ दिन और सही। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा बड़े ही प्यार से और अच्छे से कर सकूँ। अगर अभी मैं आपको घर लेकर आऊंगी तो शायद अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। हे मेरे लड्डू गोपाल, आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। जल्द ही मैं आपको घर लेकर आऊंगी। दोस्तों, यह बात आप सदैव याद रखना। आप लड्डू गोपाल को कभी भी अपने घर नहीं ला सकते हैं जब तक ठाकुर जी स्वयं आपके घर ना आना चाहे। यहाँ हम इंसान यह सोचते हैं कि हम लड्डू गोपाल को अमुक दिन अपने घर लेकर आएंगे, पर यह बात आप लोग हमेशा याद रखिए, लड्डू गोपाल को कभी भी हम उनके इच्छा के विरुद्ध अपने घर नहीं ला सकते हैं। हमारे बाल गोपाल जब जिनके घर जाना चाहे, जिनसे सेवा लेनी चाहे, उनके घर कोई ना कोई लीला करके आ ही जाते हैं। पिंकी जी कहती हैं कि मैं तो तब यह समझ ही नहीं पाई थी कि यह सब लड्डू गोपाल की ही लीला है, उनका ही चमत्कार है। शायद उस समय वो हमारे घर आना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने तो मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। निर्धारित समय पर बिना कोई परेशानी के मेरे बच्चे का जन्म हुआ। मेरे बेटे को हमारे घर में सभी कन्हैया कहकर पुकारते हैं। पिंकी जी कहती हैं कि अभी लड्डू गोपाल हमारे घर आए भी नहीं थे, पर उनकी लीलाओं को मैं पहले से ही महसूस करने लगी थी। मेरा बेटा मात्र 2 साल का था, तभी से वह लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगा था। हमारे घर बाल गोपाल का कोई श्री विग्रह तो नहीं था, पर एक चित्रपट था। लड्डू गोपाल का एक अद्भुत चमत्कार, मेरा बेटा कुछ भी खाता था, सबसे पहले उसे लेकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के उस चित्रपट के पास जाता था और उनके मुंह में लगा देता था और तोतली आवाज में कहता था, खाओ खाओ। मेरे बच्चे के ऐसा करने से मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आश्चर्य थे। छोटा सा बच्चा, हमने तो अपने बच्चे के आगे कभी ऐसा किया भी नहीं, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसने ये सब कहाँ से सीखा है? पर जो भी हो, यह सब लड्डू गोपाल की ही कृपा है। वो कहते हैं ना, ठाकुर जी के इच्छा के विरुद्ध तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी हो रहा है, उसमें भगवान की मर्जी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पिंकी जी कहती है कि जब मेरा बेटा लगभग 2.5 साल का होने वाला था, तब हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आए थे। क्योंकि लड्डू गोपाल मेरे बेटे के जन्म के बाद हमारे घर आए, इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल को अपना छोटा पुत्र मानते थे और पुत्र के स्वरूप में ही उनकी सेवा करते थे। लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ नियम तो मैंने YouTube पर सीख लिया था और जो चीजें मुझे पता नहीं होती थी, वो मैं हमारे पड़ोस के आंटी से पूछ लिया करती थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे थे। उन दिनों जब मैं बाल गोपाल को स्पर्श नहीं कर पाती थी, तब मेरे हस्बैंड ही लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा करते थे।
पिंकी जी कहती हैं कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे इतना अच्छा घर परिवार मिला, इतने अच्छे हस्बैंड मिले, और सबसे अच्छी बात यह है कि इतना अच्छा पुत्र मिला था। मात्र 3 साल की उम्र में ही उसके मन में बाल गोपाल के लिए इतनी भक्ति, इतना प्रेम कहाँ से आया, ये हम भी नहीं समझ पाए। जब हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाते थे, उनका श्रृंगार करते थे, तो मेरा बेटा भी बाल गोपाल को गोद में लेने के लिए, उनका श्रृंगार करने के लिए, उन्हें भोग लगाने के लिए जिद किया करता था। सच में बहुत भाग्यशाली होते हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे धर्म की राह पर चलते हैं, क्योंकि धर्म ही होता है जो इंसान को सही और गलत में फर्क बताता है। धर्म ही होता है जो इंसान को अच्छाई और बुराई में अंतर करना सिखाता है, माँ बाप की इज्जत करना सिखाता है, बड़ों की आदर करना सिखाता है। पिंकी जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की लीलाओं की मैं क्या बात करूं, उन्होंने तो अनगिनत बार हमारे साथ अद्भुत लीलाएं की है। हम हमेशा ही अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ अनुभव करते हैं, पर यह जो लीला कथा मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, यह मेरे दिल के बहुत करीब है। इस घटना ने मेरे सेवा करने के भाव को बदल दिया है। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास और भी गहरी और पक्की की है। यह घटना तब की है जब लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए मात्र 4 महीने हुए थे। मैं लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम से किया करती थी, उनकी हर एक छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखने की कोशिश करती थी, पर भूल भी तो हम इंसानों से ही होती है। मैं प्रत्येक दिन सुबह उठकर घर के काम काज करके अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती थी, फिर स्नान करके लड्डू गोपाल को जगाती थी। इतने सारे काम करने में मुझे 9 साढ़े 9 बज जाता था। जब लड्डू गोपाल हमारे घर आए थे, तब मैं इसी रूटीन से उनकी सेवा करती थी। पर एक दिन अचानक से मेरे मन में यह बात आई कि लड्डू गोपाल को जगाने में मुझे कितना देर हो जाता है, क्यों ना मैं घर के काम काज करके पहले स्नान करके लड्डू गोपाल को जगा लूं, फिर नाश्ता बनाऊं। यह विचार मेरे मन में आते ही मैंने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जिस दिन मेरे मन में यह बात आई, उसके अगले ही दिन मैं सुबह उठकर घर के सारे काम काज खत्म करके उसके बाद खुद स्नान करके लड्डू गोपाल को जगा दिया। लड्डू गोपाल को जगाने के बाद मैंने उनका मुंह धुलाया, उन्हें मिश्री माखन का भोग लगाया, फिर मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। मैं सुबह सुबह 7 बजे लड्डू गोपाल को जगा दी थी। अक्टूबर का महीना था, हल्की हल्की सर्दी भी शुरू हो गई थी। लड्डू गोपाल को जगाने के बाद जब मैं अपने बेटे को जगाने जाती थी तो वो बिल्कुल भी नहीं उठता था। मैं भी सोचती थी कि छोटा बच्चा है, इतनी सुबह सुबह उठकर क्या करेगा। मेरे हस्बैंड ने भी ऐसा ही कहा, इसलिए मैं अपने बेटे को नहीं जगाती थी। वो अपने मन से 9 साढ़े 9 बजे उठा करता था। पिंकी जी कहती हैं कि जब मैं सुबह 7 बजे लड्डू गोपाल को जगाती थी, उनका मुंह धुलाती थी, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाती थी, इतने सारे काम करने में मुझे समय लग जाता था और मुझे देर हो जाती थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा और जल्दी जग जाया करूं और लड्डू गोपाल को सुबह 6 बजे ही जगा दिया करूं। यह सोचकर अब मैं सुबह और जल्दी उठने लगी और लड्डू गोपाल को सुबह 6 बजे ही जगा देती थी। मैं लड्डू गोपाल को 6 बजे जगाकर उनका मुंह धुलाती थी, फिर उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाती थी। उसके बाद मैं घर के बचे हुए काम करके अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती थी। अब मेरा सारा काम समय पर हो जाता था। पर यह क्या, जब मैं लड्डू गोपाल को 6 बजे जगाना प्रारंभ की, उसके अगले 2 दिन के बाद मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। पिंकी जी कहती हैं कि इस घटना को बताते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह के 6:30 बज रहे थे। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड अभी भी सो रहे थे। मैं लड्डू गोपाल को जगाने के बाद किचन में काम कर रही थी कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई छोटा सा बच्चा मेरे साथ साथ चल रहा है। मुझे जब यह महसूस हुआ तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे 2-3 बार ऐसा ही महसूस हुआ। मैंने सोचा कि मेरा बेटा तो सो रहा है, तो और कौन हो सकता है भला, हो ना हो ये मेरा भ्रम होगा। यह सोचकर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पिंकी जी कहती हैं कि अगले दिन मेरे साथ एक और आश्चर्य करने वाली घटना घटी। मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि कोई बच्चा रोते हुए मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ वो बच्चा रोते हुए मेरे पीछे पीछे जा रहा है।
कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने कुछ ही पल के लिए ऐसा महसूस किया था। उस कुछ ही पल के अनुभव ने मुझे बर्फ सा जमा दिया। मैं एक जगह खड़ी हो गई। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं पलट कर देखूं। बहुत हिम्मत करने के बाद अचानक से जब मैं पलट कर देखती हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। अब मैं बहुत परेशान हो गई। सोचने लगी कि पिछले 2 दिनों से मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई छोटा सा बच्चा मेरे आगे पीछे घूम रहा है, रो रहा है। पिंकी जी कहती हैं कि सच कहूँ तो मुझे कोई बुरी शक्ति होने का डर लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं कोई बुरी आत्मा या बुरी शक्ति तो मेरे आसपास नहीं भटकती। पर मैंने इस बारे में अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें कुछ भी बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। वो तो अपने ऑफिस के काम से इतने परेशान रहते हैं। मैं उन्हें कुछ बताकर और परेशान करना नहीं चाहती थी। पिंकी जी कहती हैं कि 2 दिन लगातार मैंने ऐसा ही महसूस किया था। मैंने अपने लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की। उनसे कहा कि हे मेरे कान्हा, तुम्हें तो सब कुछ पता है मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मैं क्यों ऐसा महसूस कर रही हूँ। हे मेरे लड्डू गोपाल, अब तुम ही मेरी रक्षा करो। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जो भी करोगे मेरे लिए वो अच्छा होगा। पिंकी जी कहती हैं कि इसके बाद तो चमत्कार हो गया। अगले दिन से मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। मैं समझ गई कि यह लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है। मैंने उनसे कहा और मेरे बाल गोपाल ने मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दी। पर लगभग 7 दिन के बाद मैंने एक ऐसा चौंका देने वाला सपना देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं गहरी नींद में सो रही थी। सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। तभी मैं एक अद्भुत सपना देखती हूँ जिसे आज भी आप सभी को बताते हुए मेरी आंखें नम हो रही है, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पिंकी जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन पाती हूँ। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जगाकर उन्हें उनके सिंहासन पर बिठाया है और मैं उनके स्नान की तैयारी कर रही हूँ। तभी मेरे लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर बैठे बैठे नींद में लुढ़क रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी नींद में बैठे बैठे लुढ़क जाता है, वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल अपने सिंहासन से अभी गिर जाएंगे। तभी अचानक मेरे लड्डू गोपाल नींद में अपने सिंहासन से गिरने ही वाले थे। तभी मैं दौड़कर जाकर अपने लड्डू गोपाल को पकड़ लेती हूँ, उन्हें अपनी गोद में लेती हूँ। पर ये क्या, जैसे ही मैं अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठाती हूँ, मेरे बाल गोपाल का श्री विग्रह बोल पड़ता है। मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, मैं तो तेरा छोटा लल्ला हूँ ना मैया। तो बड़े भैया को तो सुबह नहीं जगाती, पर अपने छोटे लल्ला को सुबह सुबह क्यों जगाती हो? मुझे कितनी नींद आती है मैया। भैया के जागने के बाद ही तुम मुझे जगाया करना मैया, नहीं तो मैं रुष्ट हो जाऊंगा और रोने लगूंगा। पिंकी जी कहती हैं कि अपने लड्डू गोपाल की यह बातें सुनकर मैं कांप जाती हूँ। सपने में मैं यह समझ नहीं पाती कि अब मैं क्या करूँ। मैं चौंक गई थी। मेरे लड्डू गोपाल मुझसे बात कर रहे हैं। मेरे बाल गोपाल का श्री विग्रह मुझसे कुछ बोल रहे हैं। मैं समझ नहीं पाती कि मैं अपने लड्डू गोपाल से क्या कहूँ। बस मेरे दोनों आँखों से अश्रुधारा बह रहे थे। मैं लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को सीने से लगा लेती हूँ। तभी अचानक से मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। उठते ही मैं घड़ी की ओर देखती हूँ। सुबह के 4 बजने वाले थे। मैं वहीं बैठे बैठे हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल को स्मरण करके रोने लगती हूँ। मैं सोचने लगती हूँ कि मैं तो लड्डू गोपाल को अपना छोटा संतान मानती हूँ ना। फिर जब मैं सुबह सुबह अपने बड़े संतान को नहीं जगाती तो अपने छोटे बाल गोपाल को कैसे जगा सकती हूँ? मेरा छोटा सा लल्ला, उन्हें कितनी नींद आती है। मैं अपने लल्ला को सुबह 6 बजे जगा देती हूँ और मेरा बेटा 9 बजे तक सोता रहता है। मैं यह समझ जाती हूँ कि अगर मैं लड्डू गोपाल को अपना संतान मानी हूँ तो मैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार क्यों नहीं करती जैसा मैं अपने बेटे के साथ करती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल से मन ही मन कहती हूँ कि हे मेरे कान्हा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी मैया को माफ करो कान्हा। तुमने तो अपना पुत्र होने का हर एक कर्तव्य निभाया है। मुझे मैया कहकर बुलाया, मेरा मार्गदर्शन किया, पर मैंने तुम्हें पुत्र तो जरूर मान लिया, पर अपने कर्तव्य को कैसे भूल गई। तुझ जैसा पुत्र पाकर तेरे मुंह से मैया सुनकर तेरी मैया तो आज धन्य हो गई रे कान्हा।
पिंकी जी कहती है कि मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे आंखों में आंसू के साथ साथ चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी उठकर नाचने लगूं, झूमने लगूं। अपने साथ घटी कन्हैया के इस नटखट लीला को सभी को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बताओ। मेरे लाला ने मुझे मैया कहकर पुकारा है। उस दिन के बाद मैंने यह निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने बाल गोपाल को कभी भी सुबह सुबह नहीं जगाऊंगी। जैसे मेरे लिए मेरा बेटा है, वैसे ही मेरे बाल गोपाल हैं। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता रहेगा, उसके उठने बैठने का, सोने का, खाने का, जागने का समय जैसे जैसे बदलेगा, मैं अपने बाल गोपाल के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करूंगी। यह लड्डू गोपाल की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है, जो उन्होंने साक्षात मुझे अपनी लीला का अनुभव करवाया है। पिंकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने लड्डू गोपाल की इस चौंका देने वाली, आश्चर्य करने वाली लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप अपने लड्डू गोपाल से जो भी रिश्ता बनाते हैं, बस वहाँ पर भाव रखिए, प्रेम रखिए और यकीन मानिए दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कन्हैया को बस आपके भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके लल्ला को और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।